हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जनरली चार फ्लोरल वर्ल्स बनते हैं। हर फ्लावर में चार फ्लोरल वर्ल्स मतलब एक हम कह सकते हैं रिंग टाइप के, तो उसको हम वर्ल बोल देते हैं। तो फ्लोरल वर्ल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। कौन कौन से होते हैं वो? कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो जो कैलिक्स है वो ग्रुप ऑफ सेपल्स है। जो कोरोला है ग्रुप ऑफ पेटल्स है। एंड्रोशियम है ग्रुप ऑफ स्टेमेन है। गाइनोशियम है ग्रुप ऑफ कार्पेल है। ग्रुप ऑफ कार्पेल है। तो अब इन सबको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कैलिक्स की बात कर लेते हैं। कैलिक्स क्या है? तो कैलिक्स इज आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। अगर यहाँ पे हम एक फ्लावर की बात करते हैं तो जो सबसे बाहर की स्ट्रक्चर होती है वो कैलिक्स होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक भी होती है, तो फोटोसिंथेसिस करती है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जब ये बर्ड स्टेज में होता है। फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है तो ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? तो ये नॉन एसेंशियल है, क्योंकि किसी भी तरह से रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो हम कहेंगे ये कैसी है? नॉन एसेंशियल है। क्यों नॉन एसेंशियल है? क्योंकि ये गैमीट बनाने में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती और आर्टिफिशियली भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है, इसीलिए नॉन एसेंशियल हो गया। अब इसकी कंडीशन जान लेते हैं। एक होता है गैमोसेप्लस, एक होता है पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस मतलब होता है फ्यूज्ड सेपल। फ्यूज्ड सेपल जो होता है या यूनाइटेड सेपल जो होता है उसको गैमोसेप्लस कंडीशन बोलते हैं, जुड़े हुए। और पॉलीसेप्लस में जिसमें सारे अलग अलग हों, फ्री सेपल्स, उसको पॉलीसेप्लस कंडीशन हम बोल देते हैं। फ्यूज्ड सेपल जैसे कि हमने बैगन देखा हुआ है। बैगन में क्या होता है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, साथ में एक कुछ इस प्रकार से ये सारे सेपल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये सेपल्स हैं और ये सेपल्स फ्यूज्ड हैं, तो इसको हम बोलेंगे गैमोसेप्लस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये गैमोसेप्लस कंडीशन है। अब जब ये गैमोसेप्लस कंडीशन है तो यहाँ पे पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या होगी? जिसमें ये सेपल्स फ्यूज्ड नहीं होते हैं। जैसे जैसे इस कंडीशन में अगर हम देखें तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर कहीं रहा होगा, एक इधर कहीं रहा होगा। तो इस तरह से ये होगा पॉलीसेप्लस कंडीशन। तो पॉलीसेप्लस कंडीशन क्या है? जब ये सारे सेपल्स सेपरेटेड होते हैं तो पॉलीसेप्लस, और अगर जुड़े हुए हैं तो गैमोसेप्लस कंडीशन कहलाएगी। कोरोला की बात कर लेते हैं। कोरोला जो है वो पेटल से बना होता है। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कोरोला। ये क्या है? कलरफुल पत्ते होते हैं ना फ्लावर में, वही पेटल्स है। ब्राइट कलर का होगा। इसके पास कुछ सेंट भी होते हैं, एसेंशियल सेंट भी होते हैं। ब्राइट कलर का होता है, क्यों होता है? जिससे कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करना है? पॉलिनेशन के लिए करना है। तो जैसे कैलिक्स था वैसे ही कोरोला है, और ये भी नॉन एसेंशियल है, जबकि ये पॉलिनेशन में इन्वॉल्व है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। कैसे पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है? तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके, लेकिन फिर भी ये नॉन एसेंशियल है। रीजन क्या है? कि पॉलिनेशन आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है। मतलब इसके इसको अगर हटा भी दिया जाए तो इसके बिना भी पॉलिनेशन कराया जा सकता है, बेशक वो आर्टिफिशियली। मतलब रिप्रोडक्शन तो फिर भी पॉसिबल है, इसीलिए ये भी कैसा हो गया? नॉन एसेंशियल हो गया। ये भी नॉन एसेंशियल हो गया। तो दोनों वर्ल कैसे हो गए? नॉन एसेंशियल हो गए। अब जैसे इसमें हम पढ़ा था गैमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस, इसी तरह से गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस कंडीशन पढ़ेंगे। जैसे एक बार इस फ्लावर को देख लेते हैं। इस फ्लावर में ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये पेडिसल कहलाती है। यहाँ पे ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कैलेक्स बोलते हैं। जहाँ पे कई सारे पेडिसल आके मिलते हैं उस स्टेम को, या उस, जैसे यहाँ पे एक पेडिसल ये है किसी फ्लावर का, दूसरा पेडिसल ये है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको पेडंकल बोलेंगे।
वो स्ट्रक्चर जहाँ पे कई सारे पेडिसल आके मिल जाते हैं उसको हम पेडंकल बोल देते हैं। ये कैलिक्स हमें इसमें दिखाई देगा। ये जो कलरफुल पत्ते दिख रहे हैं, ये पेटल्स हैं। पेटल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? पूरा ग्रुप जो है पेटल्स का, ये कहलाएगा कोरोला। और सेपल्स का ग्रुप कैलिक्स। अब एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम ये दिखाई दे रही है, ये एंड्रोशियम है। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये एंड्रोशियम है। सबके ग्रुप को मिला के एंड्रोशियम बोल देते हैं। गायनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम गायनोशियम बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, कैलिक्स हमें ये दिखाई दे रहे हैं ग्रीन वाले, कोरोला पेटल्स ये दिखाई दे रहे हैं हमें, एंड्रोशियम ये दिखाई दे रहे हैं हमें, और गायनोशियम ये रहा। हम देख रहे थे गैमोपेटलस कंडीशन, मतलब जब उसमें पेटल्स यूनाइटेड हो, फ्यूज्ड हो, वो गैमोपेटलस कंडीशन कहलाती है। और पॉलीपेटलस में सारे पेटल्स फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस। तो ये जो कंडीशन दिख रही है इसमें सारे पेटल्स फ्री हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है, इसलिए हम इसको बोल देंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। जबकि गैमोपेटलस कंडीशन कैसी होती है? जैसा कि हमने देखा होगा, कुछ इस प्रकार के फ्लावर भी होते हैं। कुछ इस प्रकार के फ्लावर भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें जितने भी सारे सेपल्स थे, कुछ इस प्रकार से इसमें जितने भी सेपल्स थे, वो पेटल्स थे, वो सब फ्यूज्ड कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं सब पेटल्स, इसको हम बोलेंगे गैमो पेटलस कंडीशन। तो ये गैमो पेटलस कंडीशन हो गई। और वो जिसमें सारे सेपरेट हो वो पॉलीपेटलस कंडीशन कहलाती है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। प्लांट्स में कलर और शेप जो है वो चेंज होती रहती है, वेरी करती है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, कोरोला कैसा होगा? ट्यूबुलर होगा, बेल शेप्ड होगा, और फनल शेप्ड होगा, और व्हील शेप्ड होगा। जैसा कि इसमें दिख रहा है, कोरोला ट्यूबुलर दिखाई दे रहा है, इसमें फनल शेप्ड दिखाई दे रहा है। ट्यूबुलर भी हो सकता है, फनल शेप्ड भी हो सकता है, व्हील लाइक भी हो सकता है, अलग अलग दिखाई देगा। तो गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस कंडीशन क्या थी वो हम समझ गए। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लोरल बड। फ्लोरल बड फॉर्म में सेपल और पेटल का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम एस्टिवेशन बोल देते हैं। क्या होगा एस्टिवेशन में? विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड नोन एज द एस्टिवेशन। तो एक ही वर्ड में जो अरेंजमेंट होता है मेंबर्स का उसको हम बोल देते हैं एस्टिवेशन। ध्यान रखना है, अगर सेपल्स में बोला गया तो एक बार में सेपल्स की बात करनी, पेटल्स को उसमें कंबाइन नहीं करना। अगर पेटल्स बोला गया तो फिर पेटल्स की बात करनी, सेपल्स को कंबाइन नहीं करना है। ये वही कह रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर द सेम वर्ड इज नोन एज द एस्टिवेशन। एक ही वर्ड की बात कर रहा है उसको मतलब उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। अब मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। ये मेन इंपोर्टेंट टाइप के, ये मेन अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं जिसको हम, जो कि पांच तरह मेन टाइप के एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलते हैं। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन। अगर मार्जिन से टच किया हुआ है बस, विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैपिंग के, तो वो कहलाता है वेलवेट। किस किस में मिलेगा? कैलेट्रोपिस में मिलेगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये जस्ट टच कर रहा है इधर से इधर, ये दूसरे वाले को भी जस्ट टच कर रहा है, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है इसमें। तो ये जो कहलाएगा ये वेलवेट एस्टिवेशन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? वेलवेट। किस में मिलेगा? कैलेट्रोपिस में ये देखने को मिल जाता है। कैलोट्रोपिस में ये देखने को मिल जाएगा। अब आगे क्या है? इफ वन मार्जिन ऑफ appendages
one margin of appendage overlap the other, next one and so on। ऐसे अगर चलता रहेगा कि एक इधर दूसरा इधर फिर तीसरा उसको ओवरलैप कर रहा है एक एंड से, तो ये जो कहलाएगा ये ट्विस्टेड कहलाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक एंड ऊपर है एक नीचे चला गया, तो इस तरह से दूसरा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं एक एंड से। जैसे इसने इसको यहाँ ओवरलैप किया, इसने इसको यहाँ ओवरलैप किया, इसने इसको यहाँ ओवरलैप किया, तो एक एंड सभी एक दूसरे का ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड किस किस में मिलेगा? चाइना रोज में मिल जाएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर में मिल जाएगा, और कॉटन में मिल जाएगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, चाइना लेडी ट्विस्ट कॉटन, चाइना लेडी ट्विस्ट कॉटन। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में ये ट्विस्टेड वाला मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? तो ट्विस्टेड हमने देख लिया। इफ मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर ओवरलैप तो करे लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप ना करे, उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। जैसा कि हम यहाँ देख रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है इधर से, इसने दोनों साइड से ओवरलैप कर दिया दोनों को, इसने एक साइड से ओवरलैप किया, इसने भी एक साइड से ओवरलैप किया, ये दोनों साइड से ओवरलैप किया गया है। तो अब ये जो है कहीं से भी कोई भी किसी को भी ओवरलैप कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। क्या बोलेंगे इसको? इम्ब्रिकेट बोल देंगे। तो किस किस में ये इम्ब्रिकेट देखने को मिलता है? ये केसिया और गुलमोहर में देखने को मिलता है। केसिया और गुलमोहर। केसिया और गुलमोहर में देखने को मिल जाएगा। तो इम्ब्रिकेट वाला हमने देख लिया। इम्ब्रिकेट के बाद कौन है? 5 पेटल्स हैं। ये 5 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें द लार्जेस्ट इज स्टैंडर्ड। लार्जेस्ट वाला जो है स्टैंडर्ड, मतलब ये जो दिख रहा है ये स्टैंडर्ड है। ओवरलैप 2 लेटरल पेटल्स जिसको हम विंग्स बोलते हैं, ये दोनों जो हैं ये विंग्स हैं। फिर क्या होगा? विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, ये कील हैं, इनको वो ओवरलैप करते हैं, ये विंग्स इनको ओवरलैप करते हैं। अब इस टाइप के एक्सटिवेशन को वैक्सिलरी एक्सटिवेशन बोलते हैं। तो है कौन कौन, पहले तो इसमें मेंबर देख लेते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, ये स्टैंडर्ड है। ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ये विंग्स हैं। ये जो है ये कील है। तो इस तरह से ये हो गया वैक्सिलरी एस्टिवेशन। किस किस में मिलेगा? तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो मिलता है पी में मिल जाएगा, बी में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एस्टिवेशन हमने पढ़े। इम्ब्रिकेट कैलोट्रोपस में मिलेगा, ट्विस्टेड चाइना चाइना रोज में, लेडी फिंगर में और कॉटन में मिल जाएगा। वे इम्ब्रिकेट कैसिया और गुलमोहर में मिलेगा, और पी और बीन में वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ये नाम याद रखने हैं, ये बड़ा वाला स्टैंडर्ड होता है, ये साइड वाले विंग्स होते हैं, और ये जो है ये कील होते हैं। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रो वर्ड जहां भी आएगा वो मेल से रिलेटेड होता है। एंड्रो वर्ड जहां भी आएगा वो मेल से रिलेटेड होता है। अब एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। एंड्रोशियम किससे बना होता है? तो स्टेमेन से बना होता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं है क्या ये। जैसे एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को मिला के हम स्टेमेन बोलते हैं।
अगर हम स्टेमिन के ग्रुप की बात करें तो हम उसको, अगर ये ग्रुप्ड कंडीशन में है, कई सारे स्टेमिन है, तो हम उसको फिर बोल देंगे क्या, एंड्रोशियम। जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ करती है। यहाँ पे हमने एंड्रोशियम सीखा। एंड्रोशियम है क्या? जैसे कि एक डायग्राम में अगर हम देखें, इसमें ये जो दिख रहा है, ये एंथर है। ये क्या है? एंथर है। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है स्टेमिन, फिलामेंट, सॉरी, ये जो है, ये है फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट दोनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं स्टेमिन, और इनके ग्रुप को हम बोल देंगे एंड्रोशियम। तो इस तरह से एंड्रोशियम क्या है वो हमने समझा। नेक्स्ट हम समझते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। The androecium composed of stamen, each stamen which represents the male reproductive organ. सभी स्टेमिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ईच स्टेमिन रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, जिसको हमने फिलामेंट बोला था, और एंथर। तो फिलामेंट और एंथर को मिला के स्टेमिन बोलते हैं, और हर स्टेमिन एक एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ईच स्टेमिन represents male reproductive organ। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको बोल देंगे। अब तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या था? फिलामेंट और एंथर। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। हर एंथर जनरली बाइलोब्ड हुआ करता है, और हर लोब में दो चैम्बर होते हैं, जिसको हम पोलन सैक बोलते हैं। एक एंथर में दो लोब होते हैं, एक एंथर में दो लोब होते हैं कुछ इस प्रकार से, और हर लोब में दो पोलन सैक होते हैं। हर लोब में दो पोलन सैक होते हैं। तो पोलन सैक होंगे दो चैम्बर, जिसको पोलन सैक बोलते हैं। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक। पोलन ग्रेन जो होता है वो पोलन सैक में बनते हैं। अगर पोलन ग्रेन नहीं बन पा रहे हैं तो वो स्टेराइल है, और स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड बोलते हैं। स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड बोला जाता है। स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड। जो स्टेमिन है फ्लावर के, वो जुड़े भी हो सकते हैं। स्टेमिन और फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स देमसेल्फ। अब ये जोड़े किस किस के साथ हो सकते हैं? हो सकता है वो पेटल्स के साथ जुड़े हों, हो सकता है वो सेपर, हो सकता है वो एपीफाइलस कंडीशन में जुड़े हुए हों। तो उसको देखते हैं। अगर ये पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको हम एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। जैसे when stamen are attached to the petals, they are known as the epipetalous condition। जैसा कि ब्रिंजल में होता है। तो ब्रिंजल में पेटल्स के साथ जुड़े होते हैं। मतलब अगर ये एक फ्लावर है, ये थैलेमस हो गया। थैलेमस के साथ यहाँ पे डायरेक्ट फ्लावर बना देते हैं। ये एक पेटल बन गया। पहले सेपल, ये सेपल हो गया, ये पेटल हो गया। और अगर पेटल से कुछ इस प्रकार से ये एंथर जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा
एपीपेटलस कंडीशन, पेटल से जुड़ा हुआ है तो ये एपीपेटलस कंडीशन कहलाएगा। तो ये एपीपेटलस कंडीशन है। तो एपीपेटलस कंडीशन हमने देख ली, किस में मिलेगी, ब्रिंजल में मिलेगी। एपीफाइलस कंडीशन, अगर ये पेरियंथ से जुड़ा हुआ है तो एपीफाइलस कंडीशन। अब सबसे पहले तो पेरियंथ क्या है, पेरियंथ क्या है तो इसको जानने के लिए हम, जैसे एक एग्जांपल होता है लिली, उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमें पेटल्स और सेपल्स दोनों क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, दोनों एकदम से मतलब डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है और दोनों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये कंडीशन जो कहलाती है ये तो नॉर्मल है। अब अगर ऐसा हो जाए कि पेटल और सेपल दोनों सेम हो, दोनों में कोई डिफरेंशिएशन ना हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ। जब सेपल और पेटल दोनों में डिफरेंशिएशन ना हो, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ क्या था, जिसमें सेपल पेटल डिफरेंशिएट नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। जैसे जैसे सेपल एक यूनिट है किसके लिए, कैलिक्स के लिए, जैसे कैलिक्स के लिए सेपल एक यूनिट है, कोरोला के लिए पेटल एक यूनिट है, इसी तरह से पेरियंथ के लिए, इसी तरह से पेरियंथ के लिए टेपल एक यूनिट है, पेरियंथ के लिए टेपल एक यूनिट की तरह बिहेव करती है। तो वो क्या हो गया, तो जो टेपल है वो उसकी यूनिट हो गई। अब जिस तरह से एपिपेटलस कंडीशन थी, जिस तरह से एपिपेटलस कंडीशन थी, वो एपिपेटलस कंडीशन किसमें थी, एपिपेटलस कंडीशन ब्रिंजल में थी। अब एपीफाइलस कंडीशन क्या है कि टेपल से, टेपल क्या था, जिसमें पेटल और सेपल डिफरेंशिएट नहीं होते, वो टेपल कहलाता है। तो एपीफाइलस कंडीशन जो थी, उस एपीफाइलस कंडीशन में पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं, जो स्टेमन होते हैं वो पेरियंथ से अटैच्ड होते हैं। जैसा कहाँ मिलता है, लिली में देखने को मिल जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं एपीफाइलस कंडीशन। जब वो स्टेमिन पेरियंथ से अटैच होंगे, पेरियंथ से अटैच होंगे, तो उसको हम बोल देंगे एपीफाइलस कंडीशन। स्टेमन स्टेमन इन फ्लावर में रिमेन्स फ्री, स्टेमन फ्री भी रह सकता है। अब स्टेमन फ्री है तो उसको हम पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं, स्टेमन फ्री है तो हम उसको पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं। और अगर स्टेमन जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं, तो हम उसको उसको ग्रुप बोलेंगे। अब यूनाइटेड भी हो सकता है तो ग्रुप में आ गए, तो अब एडेल्फस कंडीशन, जो यूनाइट होंगे तो उसको हम एडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस, और अगर फ्यूज्ड है तो एडेल्फस कंडीशन कहलाती है। अब वो डिपेंड करता है किस तरह से फ्यूज है, कि अगर सारे स्टेमन एक ही बंडल में है तो वो कहलाएगा मोनो एडेल्फस। अगर सारे स्टेमन एक ही बंडल में है तो वो कहलाएगा मोनो एडेल्फस, एग्जाम्पल में चाइना रोज। और अगर सारे जो स्टेमन है वो दो ग्रुप में है, मतलब एक ग्रुप हमने माना ये हो गया, दूसरा ग्रुप हमने माना ये हो गया, जैसा कहाँ मिलता है, पी में मिलता है। जैसे पी में होता है ना 9+1 अरेंजमेंट बोलते हैं पी का, तो 9+1 अरेंजमेंट इसीलिए पी का बोलते हैं, 9 का एक बंडल और 1 एक अलग से ग्रुप की तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं डायडेल्फस। जिसमें दो दिख जाए ग्रुप तो उसको डायडेल्फस बोलते हैं। अब जिसमें दो से ज्यादा बंडल दिखाई दें तो उसको हम पॉलीडेल्फस बोलते हैं। कहाँ मिलेगा, सिट्रस प्लांट में। जैसे नींबू का फ्लावर होता है तो उसमें इस तरह से दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, कुछ इस प्रकार से एक दो तीन चार चार ऐसे दो से ज्यादा बंडल अगर देखें तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन हो जाती है। अब किसी किसी में
लेंथ में वेरिएशन देखने को मिलती है, तो किसमें मिलेगी? साल्विया और मस्टर्ड में। साल्विया और मस्टर्ड में जो फिलामेंट होता है स्टेमिन का, उसकी लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेंथ के उसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें गाइनोशियम। इस तरह से हमने एंड्रोशियम खत्म कर लिया। नेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोशियम बोला जाता है। गाइनोशियम is female reproductive part. Gynoecium is female reproductive part of flower made up of one or more carpel. एक कार्पेल भी हो सकती है और एक से ज्यादा कार्पेल भी हो सकती हैं। उसी ग्रुप को हम गाइनोशियम बोलते हैं। तो कार्पेल का ग्रुप क्या कहलाता है? गाइनोशियम कहलाता है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली कार्पल के पास 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है। स्टिग्मा हम जानते हैं लैंडिंग पार्ट है पोलन ग्रेन के लिए, कि यहीं पे आके पोलन ग्रेन आता है। और स्टाइल क्या है? इसमें पोलन ट्यूब जाती है। पोलन ट्यूब के लिए रास्ता देती है स्टाइल जो है। और ओवरी क्या है? ये कैविटी है जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस कैविटी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरी बोल देते हैं। वो कैविटी ओवरी कहलाती है। तो इसमें पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। तो ओवरी इज एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, तो बहुत बेसल पार्ट ही होता है। on which lies the elongated tube, the style। अब elongated tube like structure जिसको style, the style connects the ovary to stigma। style क्या करेगी? ovary से stigma को connect करती है। stigma is usually tip of the style। stigma क्या है? style की ही tip है। and is रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए सरफेस कैसी बनाती है? रिसेप्टिव सरफेस, मतलब कि कुछ लैंडिंग स्ट्रक्चर बनाती है पोलन ग्रेन के लिए। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। सभी ओवरी के पास एक कुशन लाइक प्लेसेंटा होगा। ये प्लेसेंटा जो है ओव्यूल को अटैच करके रखता है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, तो कार्पल की कंडीशन क्या है? कि एक कंडीशन वो जिसमें एक ही कार्पल है और एक कंडीशन वो जिसमें एक से ज्यादा कार्पल है। अगर एक ही कार्पल है तो उसको तो हम बोल देंगे मोनोकार्पलरी। अगर एक ही कंडीशन है तो उसको हम बोल देंगे मोनोकार्पलरी। जबकि अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो उसको हम बोल देंगे मल्टी कार्पलरी। एक है मतलब एक ही कार्पल है गाइनोशियम में तो मोनोकार्पलरी, और गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी। अब मल्टी कार्पलरी के दो टाइप। मल्टी कार्पलरी में हो सकता है वो कार्पल अलग अलग हो सकता है वो कार्पल फ्यूज्ड हो। अगर कार्पल अलग अलग है तो वो कहलाएगा एपोकार्पस, और कार्पल फ्यूज्ड है तो वो कहलाएगा सिनकार्पस। याद कैसे रखेंगे? अलग अलग एपोकार्पस, प्रोनाउंसिएशन मैच करो, अलग अलग एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब साथ में यूनाइटेड है मतलब सिनकार्पस, और अलग अलग है तो एपोकार्पस। तो ये जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है उसी के टाइप है एपोकार्पस और सिनकार्पस। अब पढ़ते हैं आगे क्या है। व्हेन मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट, ये फ्री भी हो सकते हैं। फ्री किस किस में होंगे? जैसे कि मतलब एपोकार्पल कंडीशन किस में होगी? लोटस में होती है, रोज में होती है, तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। अब सिनकार्पस क्या था? जिसमें फ्यूज्ड कार्पल होंगे वो सिनकार्पस होता है। किस किस में मिलेगा सिनकार्पस? मस्टर्ड में मिलेगा और टोमेटो में मिलेगा। तो सिनकार्पस किस किस में है? मस्टर्ड और टोमेटो। एपोकार्पस किस में है? लोटस और रोज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू द फ्रूट। ये हमें याद रखना है, ओव्यूल से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है। प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटेशन बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल होता है ओवरी में। ये जो हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट जो देख रहे हैं ओव्यूल्स का ओवरी में, यही क्या है? प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में अब कौन कौन से थे? नेमली
मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। अब इन सबको देखेंगे। सबसे पहले मार्जिनल। मार्जिनल में क्या है? प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल suture। और वेंट्रल suture जो है ओवरी में, वहां पे उस मार्जिन पे, उस रिज पे सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक दो रो में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जैसा मटर में देखने को मिलता है। ये जो है, ये मटर हो गई। अब इसमें ये वेंट्रल suture था। अब वेंट्रल suture में क्या होगा? वेंट्रल suture पे ये ओव्यूल्स अटैच्ड है, ये ओव्यूल्स अटैच्ड हैं। और ये ओव्यूल्स जो अटैच है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा इसमें देखने को मिलेगा एक्सियल प्लेसेंटेशन। अब ये क्या है? व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर ओवरी में ओव्यूल्स अटैच्ड है। कैसे? ये जो दिखाई दे रहा है, ये एक्सियल प्लेसेंटेशन है। इसमें एक्सिस पे अटैच्ड है और मल्टीलोक्यूलर ओवरी, एक लोक्यूल, दूसरा लोक्यूल, तीसरा, ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी है। और इस मल्टीलोक्यूलर ओवरी में एक्सिस से अटैच है, तो ये एक्सियल प्लेसेंटेशन कहलाएगा। किस में मिलेगा? चाइना रोज में मिलेगा, टमाटो में मिलेगा और लेमन में मिलेगा। जैसा कि जब टमाटर काटते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर ही तो दिखाई देती है, तो हमें वैसे भी याद रह जाएगा। टमाटो मिल जाएगा, साथ में नींबू में भी मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। अब आता है पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन क्या होगा? जिसमें ओव्यूल जो है वो इनर वॉल पे डेवलप होते हैं ओवरी की, जो कि पेरिफेरल पार्ट होता है। अब इसमें क्या होगा? ये पेरिफेरल पार्ट पे ओव्यूल डेवलप हो रहे हैं, ये कहलाएगा पैराइटल प्लेसेंटेशन। Ovary is one chambered but become two chambered due to formation of false septum। ओवरी जनरली वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन फॉल्स सेप्टम बनने के कारण टू चैम्बर और उससे ज्यादा चैम्बर में, टू चैम्बर में डिवाइड हो जाती है। तो कैसा, किस में मिलेगा ऐसा? आर्जिमोन और मस्टर्ड में देखने को मिलता है। आर्जिमोन और मस्टर्ड में देखने को मिलता है। व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जिसमें सेप्टा एब्सेंट होगा तो उसको हम डायंथस और प्रिमरोज बोलते हैं। प्लेसेंटल इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। अब वो प्लेसेंटल कैसा कहलाएगा? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहलाएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये फ्री सेंट्रल है, जिसमें जनरली सेप्टा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या था? एक चैम्बर है ओवरी में, बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसल फॉल्स सेप्टम। मस्टर्ड और आर्जिमोन में फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है। लेकिन व्हेन ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल जब सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट हो, तो वो डायंथस और प्रिमरोज, और डायंथस और प्रिमरोज किसके एग्जाम्पल हो गए? फिर फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल हो गए। बेसल किस किस में मिलेगा? बेसल प्लेसेंटेशन डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। ओवरी के बेस पे प्लेसेंटेशन डेवलप होगा। सिंगल ओव्यूल एक ओवरी में होगा। किसमें होगा? सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में। ये जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने प्लेसेंटेशन और फ्लावर कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट की। अब फ्रूट क्या है? फ्रूट किससे बना था? अभी अभी हमने देखा था, ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। अब ये जो फ्रूट है ना, ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? फ्रूट है। अब इट इज मैच्योर और राइपेंड ओवरी। क्या है ये? मैच्योर और राइपेंड ओवरी है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये डेवलप होगा। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए, उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जनरली फ्रूट के पास जो वॉल्स होती हैं, उनको कंबाइंडली हम पेरिकार्प बोल देते हैं।
और फिर उसमें सीड होता है, कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। तो क्या क्या हुआ इसके पास, फ्रूट के पास पेरिकार्प है और सीड है। अब इसमें पेरिकार्प क्या क्या है, पेरिकार्प तीन पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। सबसे बाहर वाला जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम एपिकार्प बोलते हैं, उसके अंदर जो होती है वो मेसोकार्प कहलाती है, और फिर ये इनर स्टोनी एंडोकार्प कहलाती है। अब हमें याद रखना है, मैंगो और कोकोनट का एग्जाम्पल इसमें दिया है, तो ये हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। जैसे मैंगो में जो बाहर की लेयर होती है, जो छिक्कल होता है, उसको हम एपिकार्प बोल देते हैं। जो हम खाते हैं मैंगो में वो मीजोकार्प होता है। जो मैंगो में हम खाते हैं वो क्या होता है, मीजोकार्प होता है। जबकि जो गुठली होती है वो हार्ड स्टोनी पार्ट होता है उसका, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। जो गुठली है, जो सीड है उसका, उसका जो स्टोनी पार्ट होता है, हार्ड स्टोनी पार्ट, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। सेम इसी तरह से अगर हम इसमें और उसके अंदर जो होगा वो सीड होगा। सेम इसी तरह से कोकोनट में देखें तो ये जो व्हाइट कलर का है, या ये जो अंदर है इसमें, ये इनर साइड पे सीड है, और उसके अंदर, उसके बाहर की तरफ जो है एक लेयर है हार्ड स्टोनी, जो नारियल में होती है एक हार्ड स्टोनी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। ये जो फाइबर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये फाइबर जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। तो फिर इसका एपिकार्प कहाँ है, तो इसका एपिकार्प जो है वो बहुत पहले ही, जब नारियल, हरा नारियल आता है, ग्रीन कलर का नारियल जो होता है, तो उस पर ग्रीन लेयर जो होती है, जो इसके ऊपर ग्रीन लेयर होती है, उस ग्रीन लेयर को, जो बहुत पतली सी होती है, उसी को हम बोलते हैं उसका एपिकार्प। तो जब वो ग्रीन कलर में दिखाई देगा तभी वो एपिकार्प दिखाई देती है, सूखने के बाद उसमें एपिकार्प दिखाई नहीं देगी। तो वो ग्रीन वाला एपिकार्प था, जो कि अब इस समय इसमें नहीं दिखेगा। ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है इसको मीजोकार्प बोलते हैं। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, मैंगो एंड कोकोनट, द फ्रूट इज नोन एज द ड्रू फ्रूट। क्यों उसको ड्रू फ्रूट बोला, तो आगे देखते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ये पॉइंट याद रखना है कि किससे डेवलप हुए, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुए हैं। वन सीडेड है, एक ही सीड है, एक फ्रूट में एक ही सीड होता है। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प। मैंगो में बाहर की थिन एपिकार्प, बाहर की लेयर क्लियर कट दिखाई देती है। मिडिल फ्लैशी इजीली दिखाई देता है इसमें भी, जो कि एडिबल मीजोकार्प है। और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प दिखाई दे जाता है कोकोनट में भी। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रू फ्रूट, कोकोनट भी ड्रू फ्रूट है जिसमें ऐसी कंडीशन दिखे कि एपिकार्प हो, मीजोकार्प फ्लैशी हो, खाने योग्य, दूसरा इनर स्टोनी हो, तो ऐसी कंडीशन को हम ड्रू फ्रूट बोल देते हैं। तो हमें ड्रू फ्रूट बिल्कुल याद रखना है। मीजोकार्प इज फाइब्रस फ्रूट। मीजोकार्प क्या होता है, फाइब्रस फ्रूट हुआ करता है किसमें, कोकोनट में। तो मीजोकार्प फाइब्रस है कोकोनट में। अब सीड आता है, फ्रूट हमने कवर कर लिया, अब सीड देखते हैं। सीड क्या है, तो हमने पढ़ा था कि ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो सीड कहलाता है। सीड के पास 10 से 15% वाटर रहता है बस। जनरली किसी भी लिविंग सेल में 70% से ज्यादा पानी होता है, तभी वो लिविंग रह पाती है। अगर 10 से 15% रहेगा तो वो मर जाएगा, जबकि इसमें एम्ब्रियो है और वो 10 से 15% वाटर से ही सरवाइव कर रहा है, इसलिए हम इसको मिरेकल भी मानते हैं। इस सीड को मिरेकल भी माना जाता है। अभी एक डोरमेंट स्टेज होती है, सीड डोरमेंसी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी डोरमेंट स्टेज है, तो डोरमेंट स्टेज है तो सीड कैसे डेवलप हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप होता है। जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होगा। अ सीड इज मेड अप ऑफ, सीड के पास क्या क्या होगा, तो सीड कोट होगा और एम्ब्रियो होगा। सीड कोट और एम्ब्रियो होगा तो सीड कहलाएगा। एम्ब्रियो किससे बना होगा, एम्ब्रियो के पास रेडिकल होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, एक या दो कोटिलिडन होंगे। तो क्या क्या होगा इसके पास, एम्ब्रियो के पास रेडिकल होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, और एक या दो कोटिलिडन इसमें देखने को मिल जाएंगे।
अब सबसे पहले डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे, तो ये जो है पहले लिखा हुआ पढ़ते हैं, फिर डायग्राम में समझते हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये जो बाहर की कवरिंग दिखाई दे रही है डार्क ब्राउन कलर की, तो ये क्या है, ये सीड कोट है इसका। जो सीड कोट है वो दो लेयर्स में डिवाइड होता है, एक टेस्टा और एक टैगमेन। टेस्टा जो होता है बाहर वाली होती है, टैगमेन अंदर वाली होती है। ध्यान रखना है ये जो सीड कोट है वो इंटेग्यूमेंट से बनता है। जो ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट होता है, जो ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट होता है वो क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है। तो इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगा, सीड कोट बनाएगा। इंटेग्यूमेंट दो तरह का, अगर इनर इंटेग्यूमेंट है तो इनर लेयर बनाएगा जिसको हमने बोला टेगमेन। अगर आउटर कोट आउटर इंटेग्यूमेंट है तो ये बनाएगा टेस्टा, आउटर लेयर ऑफ सीड कोट। तो अब क्या याद रखना है कि अगर इनर इंटेग्यूमेंट है तो इनर टैगमेन बनाएगा, और आउटर इंटेग्यूमेंट है तो टेस्टा बनाता है। याद कैसे रखेंगे, टेस्टा बाहर टेस्टा बाहर होता है, टैगमेन अंदर होता है। तो प्रोनाउंसिएशन मैच करके याद रख सकते हैं कि टेस्टा बाहर होगा, टैगमेन अंदर होगा। तो इस तरह से हमें याद रख लेना है। फिर हाइलम क्या है, हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट तो विच डेवलपिंग सीड वेर अटैच टू द फ्रूट। वो जगह जहां से वो अटैच था फ्रूट से उसको हम हाइलम बोल देते हैं। अबव द हाइलम स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब हाइलम कहाँ है, ये हाइलम है जहां से वो अटैच था। अब इस हाइलम के पास में ये जो माइक्रोपाइल दिख रहा है ये क्या है, एक स्मॉल पोर है। अब ये स्मॉल पोर क्या करेगा, स्मॉल पोर जो है जब ये जर्मिनेट करना होगा इस सीड को, तो इसके पास लीफ तो है नहीं जो फोटोसिंथेसिस कर ले, तो इसको फूड चाहिए। तो इसके पास ये कोटिलिडन जो दिख रहे हैं ना, ये कोटिलिडन के पास स्टोर्ड फूड होता है। ये कोटिलिडन के पास स्टोर्ड फूड होता है। स्पर्म में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और वाटर भी चाहिए। तो ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री जो कराते हैं वो इसी माइक्रोपाइल के द्वारा कराते हैं ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड जर्मिनेशन में ये वाटर और गैसेस को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। विद इन द सीड कोट within the seed coat is embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledon। अब ये एम्ब्रियो है, ये पूरा क्या है, ये एम्ब्रियो है जिसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, कोटिलिडन मिल रहे हैं और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिल रही है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में अगर हम बात करें तो ये अपर स्ट्रक्चर जो है ये प्लीम्यूल कहलाती है। और ये प्लीम्यूल जब जर्मिनेट करेगा, जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लीम्यूल बनाता है शूट सिस्टम। प्लीम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा। रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम, रेडिकल रूट बनाता है, प्लीम्यूल शूट बनाता है, ये हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या क्या होगा इसमें। द कोटिलिडन आर ऑफन फ्लैसी फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि इसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता है, वो हमें याद रखना है ना। तो कोटिलिडन उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता है तो उसको कोटिलिडन नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। अब कोटिलिडन आर ऑफन फ्लैशी, कोटिलिडन फ्लैशी भी हो सकता है एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो एंडोस्पर्म की तरह काम करता है, एंडोस्पर्म की तरह काम करेगा। जब एंडोस्पर्म नहीं है सीड के पास तो यही एंडोस्पर्म की तरह काम करने लगता है। यहाँ पे और क्या होगा फिर, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है। एट द टू एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल और प्लीम्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो हमने पढ़ लिए कौन क्या बनाएगा। तो प्लीम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है, जबकि रेडिकल क्या बना देता है, रूट बना देता है।
इन सम सीड सच एज कैस्टर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। डाइकोट में जनरली एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि कैस्टर, कैस्टर में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्टेंट है, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बना हुआ है। इट इज फूड स्टोरिंग टिश्यू, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, जिसको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोल देते हैं। जिसके पास होगा एंडोस्पर्म उसको एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल देते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड भी इसको बोल देते हैं। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, ये डाइकोट है, इनके पास एंडोस्पर्म नहीं होगा मैच्योरिटी में। मैच्योरिटी में एंडोस्पर्म इनके पास नहीं होता। इसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक बोल सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस बोल सकते हैं, और इसको हम एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं। एक्स एल्ब्यूमिनस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा, ये डाइकोट सीड था। ध्यान रखना, डाइकोट सीड में जनरली एंडोस्पर्म नहीं होता है। एंडोस्पर्म कब मिलेगा? कुछ केस में मिलता है, जैसे कि कैस्टर सीड में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड जो है वो मोनोकोट सीड मोनोकोटिलिडन्स में देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं मोनोकोट सीड के बारे में, मोनोकोट प्लांट कौन से होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल, मतलब ये राइस, व्हीट, ये सब क्या है, ये सब मोनोकोटिलिडनस सीड है। मोनोकोटिलिडनस सीड जो होते हैं जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हैं। जैसे डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक थे, लेकिन उसमें कैस्टर सीड जो था उसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट था। सेम इसी तरह से मोनोकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, ऑर्किड, ऑर्किड एंडोस्पर्मिक होता है और साथ में ये मोनोकोट भी होता है। इन सीड ऑफ सेरेल्स, सेरेल्स जैसे गेहूं, चावल, ये सेरेल्स होते हैं। मेज, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, सीड कोट कैसा होगा, इसमें मेम्ब्रेनस होगा, जनरली फ्यूज्ड होगा विद फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होगा। द एंडोस्पर्म इज बल्की, एंडोस्पर्म बल्की होगा। स्टोर फूड, अभी फूड स्टोर करता है। कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनस लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर, तो एलिरोन लेयर के द्वारा ये सेपरेट करता है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल सिचुएटेड इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के एक एंड पे ये सिचुएटेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप कोटिलिडन नोन एज द स्कूटेलम, एक शॉर्ट एक्सिस होगी जिसमें प्लीम्यूल और रेडिकल देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड मास दिखाई देता है। क्या क्या होगा? कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। अब इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं एक बार। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये मोनोकोट सीड है। अब मोनोकोट सीड में ये जो दिखाई दे रहा है ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बना था, इसीलिए 3n कंडीशन होती है। ये एल्यूरोन लेयर जो है ये भी ये प्रोटीन की है, सबसे पहले तो प्रोटीनियस लेयर है। और इस ये भी कैसी होगी, 3n कंडीशन की होगी। क्यों? क्योंकि ये भी एंडोस्पर्म का ही हिस्सा है। अब इसमें एक ग्रूव में ये एम्ब्रियो, ये पूरा जो है ये एम्ब्रियो है। अब इस एम्ब्रियो में ये स्कूटेलम जो दिखाई दे रहा है ये शील्ड शेप कोटिलिडन है, एक ही कोटिलिडन इसके पास होता है। रेडिकल है, ये रूट बनाएगी। कोलियोराइजा है, ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है विच प्रोटेक्ट्स द रेडिकल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है जो कि रेडिकल के चारों तरफ प्रेजेंट है, तो इसको हम कोलियोराइजा बोल देते हैं। और ऐसा ही अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कहाँ है, प्लीम्यूल के ऊपर है, तो उसको हम कोलियोप्टाइल बोल देते हैं। तो और ये क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाएगी इसकी। ये एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है, ये एम्ब्रियो हो गया इसका। तो इस तरह से ये मोनोकोट सीड भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फैमिली शुरू हुई है। अभी अपडेटेड सिलेबस आया, तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू फैमिलीज जो ऐड हुई हैं उन सबको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।